श्रीगिरिजापति वंदिकर चरण मध्य शिरनाय। कहत अयोध्या दास तुम मोह पर हो सहाय। अर्थात हे पार्वतीनाथ भगवान शंकर, अयोध्या दास आपके चरणों में शीश नवाकर प्रार्थना करते हैं कि आप मेरी सहायता करें। नंदी की सवारी नाग अंगीकारधारी नित संत सुखकारी नील कंठ त्रिपुरारी है। गले मुंड माला धारी सिर सोहे जटाधारी वाम अंग में बिहारी गिरिजा सुतवारी है। बानी देख भारी शेष शारदा पुकारी काशीपति मद नारी कर त्रिशूल चक्रधारी है। कला उजियारी लख देव सोनिहारी यश गावे वेदचारी सोहा मारी रखवारी है। अर्थात नंदी आपका वाहन है, नाग को आपने गले में धारण किया हुआ है। संतों सज्जनों को सुख देने वाले तथा असुरों का संहार करने वाले आपको नीलकंठ कहा जाता है, जिनके गले में मुंडों की माला है और सिर पर सुंदर जटाएं हैं। बाईं ओर पार्वती जी विराजमान हैं और साथ में पार्वती पुत्र गणेश जी भी सुशोभित हैं। महान दानी जानकर शेषनाग और सरस्वती जी भी जिनका स्मरण करते हैं भगवान काशीपति हैं। कामदेव पर विजय प्राप्त करने वाले शंकर भगवान त्रिशूल तथा चक्र धारण करते हैं। भगवान शिव की उज्ज्वल कला को देवता भी निहारा करते हैं। जिनका यश चारों वेद गाते हैं, वे भगवान शंकर हमारी रक्षा करें। बैठे हैं विशाला भंग पीवे सो निराला नित रहे मत वाला अहि अंग पे चढ़ाए हैं। गले सोहे मुंड माला कर डमरू विशाला अरु ओढ़े मृग छाला भस्म अंग में लगाए हैं। संग सुर भी सुतशाला करे भक्त प्रतिपाला मृत्यु हरे अकाला शीश जटा को बढ़ाए हैं। कहे राम लाला मोही करो तुम निहाला प्रजापति आला जैसे काम को जलाए। अर्थात प्रतिदिन निराली भांग पीकर समाधि में लीन रहते हैं। उन भगवान शंकर के शरीर पर सांप वास करते हैं। उनके गले में मुंडों की माला है, हाथ में डमरू है, मृगछाला ओढ़ रखी है और शरीर पर विभूति रमा रखी है। जिनके साथ समस्त देवता हैं, वे भक्तों का पालन करते हैं। वे अकाल मृत्यु को रोक देते हैं। उनके सिर पर लंबी जटाएं हैं। हे भगवान शंकर, जिस तरह आपने कामदेव को भस्म किया, उसी प्रकार मेरी तृष्णाओं को भी नष्ट कर दीजिए। जलंधर और त्रिपुर को संहारा जिन जारा है काम जाके शीश गंग धारा है अपार जासु महिमा है तीनों लोक भाल में है इंदु जाके सुषमा की सारा है ही बात सब खायो हलाल जानी जगत के आधारा जाही
वेदन चरा है भांग जाके द्वारा है गिरीश कन्या, कहतो अयोध्या सोई मालिक हमारा है। अर्थात जिन्होंने एक अन्य अवतार में मगरमच्छ रूपी असुर का संहार किया, त्रिपुर नामक राक्षस का वध किया, कामदेव को भस्म किया, जिनकी जटाओं में से गंगा की धारा बहती है, ऐसे शिव की महिमा अपरंपार है। जिस प्रकार गंगा जी की विशाल धारा है, उसी प्रकार उनका यश तीनों लोकों में फैला हुआ है। जिनके माथे पर चंद्रमा सुशोभित है, वह समस्त सुखों के स्वामी हैं। जिन्होंने बातों ही बातों में हलाहल विष पी लिया, वेदों में भी जगत का आधार कहा गया है। अयोध्या दास जी कहते हैं कि जो भोजन के रूप में भांग को ग्रहण करते हैं और गिरिराज की पुत्री जिनके साथ है, वे ही हमारे स्वामी हैं। गुरु ज्ञानी जाके मुख वेदवाणी शुभ, सोहे भवन में भवानी सुख संपत्ति लहा करें। मुंडन की माला जाके चंद्रमाला लाट सोहे, दासन के दास जाके दारिद्रहा करें। चारों द्वार बंदी जाके द्वारपाल नंदी कहत, कवि आनंदी नर नाहक हा करें। जगत रिसाए यमराज की कहा बसाए, शंकर सहाय तो भयंकर कहा करें। अर्थात आठों गुरु जानते हैं कि उनकी वाणी में वेद विराज रहे हैं। जिनके भवन की स्वामिनी स्वयं भवानी जी हैं, उनकी कृपा से सुख संपत्ति प्राप्त होती और बढ़ती है। मुंडों की माला और चंद्रमा जिनके मस्तक पर शोभित हैं, वे सेवकों के दुखों को भी समाप्त कर देते हैं। जिन्होंने नरक के चारों द्वार बंद कर दिए हैं और जिनके द्वारपाल नंदी हैं, वे तो सबको आनंदित करने वाले हैं। कवि कहता है कि ऐसी स्थिति में भी लोग क्यों हाय हाय करते हैं। संसार के लोग थोड़ी सी पूजा करके जिन्हें प्रसन्न कर लेते हैं, ऐसे शंकर भगवान ही स्वयं जिनके सहायक हों, यमराज भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नंदी की सवारी नाग अंगीकार धारी, नित संत सुखकारी नील कंठ त्रिपुरारी है। गले मुंड माला धारी, सिर सोहे जटाधारी, वाम अंग में बिहारी गिरजा सुतवारी है।